जेनज़ी का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वो कैसे रहना पसंद करते हैं और उनके दिमाग में ऐसे सवालात कहाँ से आते हैं जो उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाते हैं। पुरानी जनरेशन्स लाइफ के बेसिक मसाइल से जूझती रहीं, रोटी, कपड़ा, मकान और एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश। लेकिन आज की जनरेशन के क्वेश्चंस कुछ और हैं। मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है और इस डिजिटल और इन्फॉर्मेशन के दौर में मेरी वैल्यू क्या है। जब आप कोई भी परमिसेबल काम अच्छी इंटेंशन से करते हैं कि अल्लाह खुश हो तो वो इबादत बन जाता है। अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी की सर्विस कर सकें तो वो इबादत है। अगर आप मेहनत से हलाल रिस्क कमा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो वो इबादत है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं ताकि बेहतर इबादत कर सकें तो वो इबादत है। इस्लाम हर चीज़ को मीनिंगफुल बना देता है। इस्लाम तुम्हें दुनिया में जीने, सक्सेसफुल होने और आखिरत की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल मेथड देता है। ये तुम्हें ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में गाइडेंस देता है। कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे गवर्नेंस चलानी है। कुरान और सुन्नत यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है, एक ऐसी जर्नी जिसकी मंजिल हम सब पहले से जानते हैं, यानी मौत। फिर भी इंसान रुकता नहीं, क्योंकि असल मकसद सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं बल्कि उस जर्नी को समझना भी है। ये एक ऐसी नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, कभी नहीं रुकती। हर मोड़ पर ये अपनी डायरेक्शन बदलती है, कभी अमन से तो कभी तूफानों के साथ। इसी तरह इंसान की जिंदगी भी हर दौर में नए एक्सपीरियंसेस, नए टेस्ट और नए गोल्स लेकर आती है। हर जनरेशन इस जर्नी का एक नया मौका है। हर नस्ल अपने साथ नए क्वेश्चंस और नए चैलेंजेस लेकर आती है। पुरानी जनरेशंस लाइफ के बेसिक मसाइल से जूझती रहीं, रोटी, कपड़ा, मकान और एक बेहतर जिंदगी की तलाश। लेकिन आज की जनरेशन के क्वेश्चंस कुछ और हैं। मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है और इस डिजिटल और इन्फॉर्मेशन के दौर में मेरी वैल्यू क्या है। पहले लोग फिजिकल जंग लड़ते थे, आज के लोग अपने अंदर के इमोशंस और कंफ्यूजन से लड़ रहे हैं। पिछली जनरेशन के प्रॉब्लम्स क्लियर नजर आते थे, आज़ादी, जंग और प्रोग्रेस। मगर आज के प्रॉब्लम्स ज़्यादा अनसीन और कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया का प्रेशर और एआई के टाइम में जॉब्स का खतरा। हर जनरेशन अपने अपने पेंडेमिक से गुजरती है, कभी बॉडी के तो कभी माइंड के। इस जर्नी को मीनिंगफुल बनाने के लिए पुरानी जनरेशन को अपने एक्सपीरियंसेस और पेशेंस का दिया जलाए रखना होगा और नई जनरेशन को अपनी एनर्जी, सोच और इनोवेशन से उस रास्ते को रोशन करना होगा। जब दोनों एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते हैं तब जिंदगी का सफर सिर्फ टाइम का नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रेस की जर्नी बन जाता है। जिंदगी का ये सफर हर जनरेशन के जरिए अपनी स्टोरी लिखता है। कोई स्ट्रगल लिखता है, कोई होप, लेकिन हर स्टोरी का असल मकसद एक ही है, खुद को समझाना और रियलिटी के और करीब पहुंचना। और शायद वही जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है कि ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। आज के इस दौर में हमने पुरानी जनरेशन से लेकर करंट टाइम तक की जनरेशन्स को उनके स्पेशल एक्सपीरियंसेस और बर्थ के सालों की बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जनरेशन्स के इस सीक्वेंस की शुरुआत होती है लगभग 1883 से 1900 तक के पीरियड से, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है। जिसके बाद आती है द ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927, द साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945, बेबी बूमर्स 1946 से 1964, जनरेशन एक्स 1965 से 1980, मिलेनियल्स 1981 से 1996, जनरेशन जी 1997 से 2012 और सबसे न्यू जनरेशन अल्फा 2013 से 2024। और अब 2025 से आगे जनरेशन बीटा की शुरुआत हो चुकी है। हर जनरेशन अपने टाइम के हिस्टोरिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से इन्फ्लुएंस्ड हुई है। तो आज हम फोकस करेंगे जनरेशन जी यानी जेन जी पर और उनके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो शायद उन्हें लाइफ के रियल पर्पस तक ले जाएं। पहला, क्या इस्लाम और साइंस आपस में क्लैश करते हैं? क्या दीन की वजह से साइंस प्रोग्रेस नहीं कर सकती? दूसरा, मेरी लाइफ का रियल पर्पस क्या है, यानी इस जर्नी का असल मकसद क्या है?
तीसरा, अगर अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो दुनिया में इतना जुल्म, प्रॉब्लम्स और इनजस्टिस क्यों है? चौथा, क्या इस्लाम की पाबंदियां मेरी पर्सनल फ्रीडम को ख़त्म नहीं करती? पांचवा, आजकल के ज़माने के स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सॉल्यूशन है? छठा, दुनिया की सक्सेस और आखिरत की सेल्वेशन का बैलेंस सिर्फ इस्लाम ही में क्यों मिलता है? सातवां, सोशल मीडिया, मटेरियलिज्म और करियर टेंशन्स जैसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स का इस्लाम क्या सॉल्यूशन देता है? आठवां, इतने ऑप्शंस के दौर में अपनी असली आइडेंटिटी कैसे पहचानें? नवां, डिजिटल दुनिया के फेक कनेक्शन से, फेक न्यूज़ से जो लोनलीनेस फील होती है उससे कैसे निकलें? और आखिरी 10वां, अपनी डेली लाइफ को इबादत में कैसे बदल सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं। तो सबसे पहले हमें जेन ज़ी को समझना होगा, क्योंकि इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे सोचते हैं। जेन ज़ी का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वो कैसे रहना पसंद करते हैं और उनके दिमाग में ऐसे सवालात कहाँ से आते हैं जो उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाते हैं। उन्हें समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम उनसे सही तरीके से बात कर सकें। जेन ज़ी वो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये उनकी लाइफ का हिस्सा है। इसका मतलब है वो बहुत फास्ट हैं इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के विक्टिम भी आसानी से हो सकते हैं। इन्हें दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर रहती है। क्लाइमेट चेंज हो, सोशल मीडिया जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स हो, ये इन सब पर अपनी ओपिनियन रखते हैं और अक्सर एक्शन लेना चाहते हैं। इनके लिए बॉर्डर्स कम मीनिंग रखते हैं। वो पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं। ये हर बात पर क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ ऐसा होता है कहने से वो नहीं मानते। इन्हें लॉजिक, रीजन और प्रूफ चाहिए। ये किसी भी अथॉरिटी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या रिलीजियस स्कॉलर्स। और ये सही भी हैं, क्योंकि सवाल करना इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक है। बहुत सी ऑनलाइन कनेक्टिविटी के बावजूद ये अकेला महसूस करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जेन ज़ी में लोनलीनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू पिछली जनरेशन से बहुत ज्यादा है। डिजिटल ओवरलोड, सोशल मीडिया कंपैरिजन और फ्यूचर की टेंशन इसके बड़े रीजंस हैं। इन्हें इतने ऑप्शंस और इन्फ्लुएंसेस में अपनी असल पहचान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो कौन हैं, उनका मकसद क्या है, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी खास बातों को समझें और उनके चैलेंजेस में उनकी गाइडेंस करें। इस्लाम जो हर जमाने और हर जनरेशन के लिए है, उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करता है। अब हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आज की जनरेशन के माइंड में घूमते हैं। ये सवाल आप सबके माइंड में भी आ सकते हैं या आपके बच्चों के माइंड में, और हम इनके जवाब देंगे इस्लाम की रोशनी में, बेस्ट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो उनका पहला सवाल था, साइंस और इस्लाम क्या ये मुख्तलिफ हैं? मतलब क्या मजहब साइंस को रोकता है? जब साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है तो क्या दीन की ज़रूरत बाकी है? तो इस्लाम और साइंस में कोई क्लैश नहीं है। इस्लाम नॉलेज और विजडम को बहुत पसंद करता है। कुरान में बार बार अल्लाह ताला अपनी निशानियों पर गौर करने की दावत देता है, आसमानों में, ज़मीन में और ख़ुद अपनी क्रिएशन में, यानी हमारी क्रिएशन में। साइंस असल में अल्लाह की बनाई हुई नेचर को ही एक्सप्लोर करती है। जैसा कि कुरान सूरह यूनुस आयत 101 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़रा देखो तो आसमान और ज़मीन में क्या क्या है। तो कुरान रिसर्च और डिस्कवरी की दावत देता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी पर जोर दिया कि इल्म हासिल करो। इनफैक्ट कुरान की पहली नाजिल आयत ही पढ़ने की तरगीब देती है, इक़रा, पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी हिस्ट्री में अल-ख्वारिज़मी जैसे मुस्लिम साइंटिस्ट ने अलजेब्रा इन्वेंट की, जिसके बगैर मॉडर्न कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग का इमेजिनेशन भी मुश्किल है। इब्न अल-हैथम ने ऑप्टिक्स में अजीम काम किए, जिसने मॉडर्न कैमरा और टेलीस्कोप की बुनियाद रखी। और इब्न सिना की किताब अल-कानून फित तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन सेंचुरीज तक यूरोप में मेडिसिन की बेसिक बुक रही है। उनका दीन ही उन्हें नॉलेज हासिल करने की करेज देता था। ये प्रूफ करता है कि इस्लाम और साइंस हार्मोनियस हैं। जेन ज़ी का दूसरा सवाल, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मतलब इतनी मेहनत क्यों? सब कुछ तो टेम्परेरी है। तो इस्लाम तुम्हारी जिंदगी को क्लियर पर्पस देता है, अल्लाह को पहचानना और उसकी इबादत करना। मगर इबादत सिर्फ नमाज और रोजे तक ही लिमिटेड नहीं है। तुम्हारी अच्छी इंटेंशन से किया गया हर परमिसेबल काम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे पेरेंट्स की सर्विस,
दूसरों की मदद सब इबादत है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मतलब तुम एक बड़े प्लान का हिस्सा हो जहां तुम्हें बेहतर बनना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। उन्होंने सिर्फ इबादत नहीं की, बल्कि एक बेहतरीन हस्बैंड, एक ग्रेट फादर, एक अमेजिंग फ्रेंड, एक ग्रेट लीडर और रिफॉर्मर भी थे। उनकी हर सुबह से शाम तक की जिंदगी का हर एक्शन अल्लाह की इबादत के लिए था, और उसी में उनकी जिंदगी का मकसद था। उनकी जिंदगी दुनिया और आखिरत के बैलेंस की सबसे बेहतरीन मिसाल है। जेंजी का तीसरा क्वेश्चन, दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है? मतलब जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो दुनिया में इतना ऑपरेशन और इनजस्टिस क्यों है? तो इस्लाम जस्टिस और इंसाफ का मजहब है। अल्लाह ताला जुल्म को स्ट्रिक्टली नापसंद करता है। ये दुनिया दरअसल हमारे लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ सबको उनके डीड्स का बदला मिलेगा, लेकिन असली और परफेक्ट जस्टिस आखिरत में होगा। हमारा काम है जहाँ तक हो सके जस्टिस के लिए खड़ा होना और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जस्टिस पर मजबूती से कायम रहने वाले बनो। फॉर एग्जाम्पल, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को देखो। उनका जमाना जस्टिस की मिसाल है। उन्हें दुनिया के सबसे इंसाफ परस्त रूलर में काउंट किया जाता है। एक बार रात में वो गश्त कर रहे थे और एक औरत को भूखे बच्चों के लिए पत्थर पकाते हुए देखा, यानी बच्चों को तसल्ली देने के लिए कि कुछ बन रहा है ताकि वो सो जाएं। जैसे ही उन्होंने ये देखा, उन्होंने इमीडिएटली पब्लिक ट्रेजरी से यानी बैतुल माल से फूड लाकर खुद अपने कंधों पर उठाकर उस औरत तक पहुंचाया। ये था इस्लाम का इंसाफ, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी का बेहतरीन एग्जाम्पल। जेंसी का चौथा सवाल है, आज़ादी और पाबंदी का क्या मामला है? मतलब इस्लाम में इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? क्या ये मेरी फ्रीडम को छीन नहीं लेता? तो इस्लाम हमें रियल फ्रीडम देता है, गुनाहों और हमारी सेल्फिश डिजायर्स की स्लेवरी से फ्रीडम देता है, आज़ाद करता है। अल्लाह ने जो बाउंड्रीज बनाई हैं वो हमारी प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स रोड पर हमारी फ्रीडम को ख़त्म नहीं करते, बल्कि हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं। कुरान एक मुकम्मल गाइडलाइन है। इसमें अल्लाह ताला हमें बताता है कि एक मोमिन की ज़िंदगी किस तरह गुजरनी चाहिए, इंसाफ, भलाई, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हुए और बड़ी बुराइयां और छोटी बुराइयां और ज्यादती से बचते हुए एक बेहतर ज़िंदगी कैसे जिएं। ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने पहला खुतबा दिया, पहला समन दिया कि लोगों, अगर मैं सीधी राह पर चलूँ तो मेरी इताअत करो, और अगर मैं गलत राह पर चलूँ तो मुझे ठीक करो। ये फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और पाबंदी की मिसाल है। वो एक लीडर थे पर खुद को पाबंद किया था अल्लाह के कमांड्स का और उम्मत की सर्विस का। इस तरह इस्लाम तुम्हें एक डिसिप्लिन और फ्री जिंदगी जीना सिखाता है। जेंजी का पांचवा सवाल, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ का क्या हल है? मतलब मैं अकेला और परेशान महसूस करता हूँ, डिप्रेशन और एंजाइटी का हल क्या है? तो इस्लाम इंसान के लिए स्पिरिचुअल पीस और सुकून का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। जैसे नमाज, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र और दुआ, ये सब ऐसे पावरफुल तरीके हैं जो डायरेक्टली आपके हार्ट और माइंड को सुकून और चैन पहुंचाते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी की बुनियादी ग़िज़ा फूड है, उसी तरह हमारी रूह की असली ग़िज़ा अल्लाह की इबादत है, और यही वो सच्चाई है जिसकी तरफ कुरान इशारा करता है। यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून और सेटिस्फेक्शन हासिल होता है। ये इबादत का प्रैक्टिकल सिस्टम आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आपको किसी भी मुश्किल हालात में पेशेंस और सपोर्ट मिलता है, और आपकी लाइफ का फोकस दुनियावी टेंशन से हटकर अपने रब की तरफ सेंटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हमेशा पीस थी, सुकून था। जब भी कोई गम या परेशानी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ टर्न करते। नमाज स्पिरिचुअल कंफर्ट का सबसे बड़ा जरिया है, जहां तुम अपने रब से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो। जेंजी का छठा सवाल, दुनिया और आखिरत का बैलेंस इस्लाम ही क्यों? हम अक्सर सोचते हैं कि क्या दुनिया और दीन साथ साथ चल सकते हैं? क्या दुनिया की चमक धमक में आखिरत की फिक्र करना मुमकिन है? इस्लाम इसका सबसे ब्यूटीफुल बैलेंस सिखाता है। दुनिया को छोड़ना नहीं है। इस्लाम मोनास्टिसिज्म यानी दुनिया छोड़कर रहने को नहीं कहता। हम दुनिया में रहते हुए उसके ब्लेसिंग से फायदा उठाते हुए इबादत करते हैं। अल्लाह ने दुनिया हमारे लिए बनाई है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दे रखा है उसमें आखिरत के घर की तलाश कर और अपनी दुनियावी शेर को भी मत भूल। यानी दुनिया के काम भी करो, रोजी भी कमाओ, लेकिन आखिरत को याद रखो। हर अच्छा अमल इबादत है। जब आप कोई भी परमिसेबल काम अच्छी
اسی انٹینشن سے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تاکہ کمیونٹی کی سروس کر سکیں تو وہ عبادت ہے۔ اگر آپ محنت سے حلال رزق کما رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے تو وہ عبادت ہے۔ اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں تاکہ بہتر عبادت کر سکیں تو وہ عبادت ہے۔ اسلام ہر چیز کو میننگ فل بنا دیتا ہے۔ جب ہمیں یاد ہوگا کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے اور اصلی زندگی آخرت کی ہے تو ہم اپنے ڈیسیزن سوچ سمجھ کر لیں گے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں اتنا نہیں کھو جائیں گے کہ آخرت بھول جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، یعنی تم دنیاوی زندگی کو اچھا سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور لاسٹنگ ہے، یعنی آخرت کی زندگی زیادہ اچھی اور ہمیشہ کی ہے۔ جینزی کا 7واں سوال ہے اسلام ہی وہ کمپلیٹ پاتھ کیوں؟ مطلب کیا صرف اسلام ہی وہ راستہ ہے جہاں ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں بالکل، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو اللہ نے خود بھیجا ہے۔ دوسرے آئیڈیولوجیز یا فلسفیز یا تو صرف دنیا پر فوکس کرتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، یا صرف آخرت کو فوکس کرتے ہیں اور دنیا کو چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ مگر اسلام تمہیں دنیا میں جینے، سکسیسفل ہونے اور آخرت کی تیاری کرنے کا سب سے بہترین اور پریکٹیکل میتھڈ دیتا ہے۔ یہ تمہیں زندگی کے ہر اسپیکٹ میں گائیڈنس دیتا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بزنس کرنا ہے، کیسے رشتے نبھانے ہیں، کیسے گورننس چلانی ہے۔ قرآن اور سنت یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اسی وجہ سے مسلم امہ نے ہسٹری میں نالج، جسٹس اور سویلائزیشن کی سب سے اونچی مثالیں قائم کی ہیں۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی انجسٹس نہیں ہے اور کوئی ایسا رول نہیں ہے جو انسان کے نیچر کے خلاف ہو۔ یہ ہمارے بنانے والے کی طرف سے ہے جو ہمیں سب سے بہتر جانتا ہے۔ جینزی کا 8واں سوال ہے اتنے آپشنز کے دور میں اپنی اصلی آئیڈینٹی کیسے پہچانیں؟ آج کی جنریشن کو جن ایشوز کا سامنا ہے، اسلام ان کے لیے برائٹ اور پریکٹیکل سولوشنز پیش کرتا ہے۔ جینزی کو چیلنج ہوتا ہے سوشل میڈیا پر ایڈز، نئے ٹرینڈز، ہر چیز خریدنے کا پریشر اور کبھی نہ ختم ہونے والے ڈیزائرز۔ اسلام انہیں بہترین سولوشنز دیتا ہے، بہت سمپلسٹی کے ساتھ۔ کیا جو ہے اس میں خوش رہو، ایکسٹرا ویگنس اور ویسٹفلنس سے بچو، اپنے پیسوں کو اچھے کاموں میں لگاؤ، غریبوں کی مدد کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو۔ یہ تمہیں اندر سے ہیپینس اور پیس دے گا جو باہر کی چیزوں میں نہیں ملتا۔ جینزی کا 9واں سوال ہے سوشل میڈیا کا زیادہ یوز اور فیک نیوز یعنی گھنٹوں اسکرین پر گزارنا، مس انفارمیشن پر یقین کرنا، سائبر بلنگ کا شکار ہونا اور اپنے ویلیوبل ٹائم کو ویسٹ کرنا۔ اسلام انہیں اس کا بہت شاندار اور آسان سولوشن دیتا ہے۔ ٹائم کا صحیح یوز کرنا اور سچائی کی ویریفیکیشن کرنا، یعنی کسی بھی خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرنا بلکہ اسے ویریفائی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ یوز لیس باتوں کو چھوڑ دے، تو کسی بھی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کو ویریفائی ضرور کرنا۔ اپنی زبان اور ہاتھ یا آج کل کے سوشل میڈیا پوسٹ سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو چیزوں میں لگاؤ۔ جینزی کا آخری اور 10واں سوال لونلینس اور ریلیشن شپس میں دوری، یعنی انہیں چیلنج یہ ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں تو بہت کنیکٹ ہے پر ریئل فرینڈ شپ اور سپورٹ کم ہے اور اس سے ان کی لونلینس کی فیلنگ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اسلام اس کا بہت شاندار سولوشن دیتا ہے، کمیونٹی اور ریلیشن شپس کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ مسجدوں سے جڑو، اچھے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہیں دین اور دنیا میں سپورٹ کریں، جو تمہارے ایمان کو اسٹرانگ کریں۔ اپنی فیملی اور دوستوں سے وقت نکال کر ملو، صرف میسیجز نہیں۔ اسلام برادرہڈ، سسٹرہڈ کا دین ہے جہاں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کریئر اور فیوچر کی ٹینشن۔ ان کا چیلنج ہوتا ہے کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، فیوچر کیسا ہوگا، ان امپلائمنٹ کا فیئر اور فیوچر کے ان نون پاتھس۔ تو اسلام اس کا بھی بہت اچھا سولوشن دیتا ہے، توکل اور محنت، یعنی اللہ پر بھروسہ اور ہارڈ ورک۔ اپنی طرف سے پوری محنت کرو، اچھا علم حاصل کرو، اچھی نالج حاصل کرو، اپنے کریئر کے لیے اسکل سیکھو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، دعا کرو اور صبر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے سفیسینٹ ہے۔ تو اسلام محنت اور کوشش کو پسند کرتا ہے اور حلال روزی تلاش کرنے کو عبادت قرار دیتا ہے۔
تو اب ہم سب کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جنریشن زی کو کیسے گائیڈ کریں؟ ہم سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو اسلام کی گائیڈنس دیں، لیکن کیسے؟ نمبر 1، ان کی لینگویج میں بات کریں، ان کی دنیا کو سمجھیں، ان کی ٹرمینالوجی، ان کے سوشل میڈیا ٹرینڈز کو جاننے کی کوشش کریں، اسلام کو ریلیٹیبل بنائیں۔ ان سے یہ نہ کہیں کہ ہمارے زمانے میں بلا 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 بلا، بلکہ کہیں آج کے زمانے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ دوسرا، لاجک اور پروف سے سمجھائیں، صرف ایموشنل اسپیچ نہ دیں۔ جینزی کو ریشنل اور اوتھینٹک پروفز چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث سے ایگزامپلز دیں، لیکن انہیں آج کے زمانے کے حساب سے سمجھائیں۔ ان کے سوالوں کے جواب پیشنس اور نالج سے دیں۔ تیسرا، اپنے کیریکٹر سے ایگزامپل بنے۔ ہمارے ورڈز سے زیادہ ہمارے ایکشنز اثردار ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا کیریکٹر اور اخلاق اسلام کی بہترین دعوت ہے۔ جینزی ہپوکریسی کو امیڈیٹلی پہچان لیتے ہیں۔ ایک سنسیئر اور اچھا مسلم بن کر دکھائیں۔ چوتھا، ڈویژن نہیں یونٹی پر کام کریں۔ سیکٹیرینزم سے بچیں، اسلام کو ایک یونیورسل مذہب کے طور پر پیش کریں جو ہیومینٹی اور یونٹی کی بات کرتا ہے۔ انہیں یہ سمجھائیں کہ اسلام سب کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ پانچواں، رول ماڈلز بنیے۔ جینزی کو ایسے رول ماڈلز چاہیے جو اسلام پر بھی عمل کرتے ہوں اور ماڈرن چیلنجز میں بھی سکسیسفل ہوں۔ ایتھلیٹس، سائنٹسٹ، بزنس مین، سوشل ایکٹیوسٹ، ان کے ایگزامپل دیں۔ انہیں دکھائیں کہ اسلام انہیں ان کے گول تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے، نہ کہ انہیں روکتا ہے۔ اور چھٹا، صبر اور دعا کریں۔ گائیڈنس صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف انویٹیشن دے سکتے ہیں۔ صبر کے ساتھ انہیں سمجھائیں اور ان کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اور کبھی بھی ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوں۔ اب کچھ پریکٹیکل اسٹیپس جو ہم سب کو اور خاص طور پر جینزی کو، ینگسٹرز کو اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ یاد رکھو، سکسیس صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ اسٹیپس اس کی طرف بڑھنے کے ذریعے ہیں۔ پہلا، علم حاصل کریں۔ اوتھینٹک اسلامک سورسز، قرآن، صحیح حدیث، ٹرسٹڈ اسکالرز سے نالج حاصل کریں۔ اپنے دین کو خود سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ سوال کریں لیکن جواب اچھے طریقے سے ڈھونڈیں۔ دوسرا، قرآن کو دوست بنا لیں۔ روزانہ تھوڑا وقت قرآن کی ریسیٹیشن، اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے ایکسپلینیشن کو دینے کا روٹین بنائیں۔ یہ قرآن اللہ کا میسج ہے، ہماری روح کی غذا۔ تیسرا، نماز کو قائم کریں۔ نماز کو وقت پر اور پوری ہیوملٹی کے ساتھ ادا کریں۔ یہ آپ کو دن بھر کی پرابلمز سے سکون دے گا اور یہ اللہ سے جڑنے کا ڈائریکٹ طریقہ ہے۔ چوتھا، اللہ کو یاد رکھیں۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ صبح شام کے سپلیکیشنز، تسبیح۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ پانچواں، اچھے رشتے بنائیں۔ اپنے پیرنٹس، ریلیٹیوز اور دوستوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اچھا ٹریٹمنٹ کریں۔ مسجد یا اسلامک کمیونٹی گروپ سے جڑیں۔ ایسے دوست بناؤ جو تمہیں اچھے کام میں سپورٹ کریں۔ چھٹا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ باڈی اللہ کی امانت ہے، ہیلدی فوڈ کھائیں، ریگولر ایکسرسائز کریں اور مینٹل پیس کے لیے سوشل میڈیا سے بریکس لیں اور نیند کو پورا کریں۔ ساتواں، دعوت کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے کیریکٹر اور اپنے ایکشن سے اسلام کی دعوت دیں۔ جب کوئی سوال کرے تو وزڈم اور پیار سے جواب دیں۔ اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر پرائیڈ محسوس کریں۔ آٹھواں، فیوچر کی ٹینشن کے ساتھ عمل بھی کریں۔ پہلے اپنی دنیاوی رسپانسبلٹیز پوری کریں، ایجوکیشن، جاب، لیکن آخرت کو نہیں بھولیں۔ دونوں میں بیلنس رکھیں۔ یاد رکھو، تمہاری اصلی سکسیس اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو دوستو اور میرے پیارے جینزی کے ینگسٹرز، ہم نے آج ایک بہت ڈیپ اور امپورٹنٹ ڈسکشن کیا ہے۔ جینزی صرف ایک جنریشن نہیں، یہ ہماری کمیونٹی کا فیوچر ہے۔ انہیں صرف لیکچر نہیں چاہیے، انہیں پریکٹیکل ایگزامپلز، ایمپتھی اور اوتھینٹک گائیڈنس چاہیے۔ ہم سب کو مل کر انہیں اسلام کی خوبصورتی دکھانی ہے، وہ خوبصورتی جو نالج میں ہے، جسٹس میں ہے، ہیومینٹی میں ہے، پیس میں ہے اور اللہ سے محبت میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کی نیکسٹ جنریشن کے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ بنے گا۔ اپنے بچوں کو، نیفیوز کو، نیس کو اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے گائیڈنس کی دعا کریں، کیونکہ گائیڈنس صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام تمہیں دنیا میں سکسیسفل اور آخرت میں سالویشن دلانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس پہ چل کر تم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔